वीडियो इज ऑल अबाउट द वर्ब सवार। जी हाँ, आज का वीडियो है सवार वर्ब के बारे में। सवार का मीनिंग होता है टू नो सम फैक्ट और हाउ टू डू समथिंग। सवार सबसे पहली बात थर्ड ग्रुप की वर्ब है जो कि इररेगुलर वर्ब है। इररेगुलर वर्ब मीन्स जो सारे सब्जेक्ट के साथ अलग अलग तरीके से कॉन्जुगेट होती है, उन्हें हम थर्ड ग्रुप की वर्ब्स कहते हैं। इसका मीनिंग होता है हाउ टू नो सम फैक्ट और हाउ टू डू समथिंग। मीन्स किसी चीज को कैसे करना है, किसी चीज को जानने की भावना के लिए या किसी फैक्ट को जानने के लिए हम सवार की वर्ब का यूज करते हैं। दो वर्ब्स होती है हमारी टू नो के लिए, सवार और एक कौनेत्र। दोनों ही वर्ब में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए सवार और कौनेत्र दोनों का ही मैं सेपरेट वीडियो बना करके आपको बताऊंगी कि सवार की कॉन्जुगेशन कैसे होती है, कौनेत्र की कैसे होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे सवार वर्ब की कॉन्जुगेशन, साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको यूज करके या जिनको समझ के हम बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में सवार की वर्ब यूज होगी। और देखेंगे सवार वर्ब के ऊपर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं, सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं वो सेंटेंसेस जब हमें कोई फैक्ट के बारे में बताना होता है या हम जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कुछ चीज, तो उसके बारे में अगर हम बताते हैं तो सवार की वर्ब का कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से उसकी कॉन्जुगेशन यूज करके हम लोग सेंटेंस फ्रेम करते हैं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सवार की वर्ब के साथ। Bonjour et bienvenue. Hello and welcome. Welcome to my YouTube channel Easy French. Je m'appelle श्वेता चक्रवर्ती। मैं हूँ श्वेता चक्रवर्ती, आप लोगों की फ्रेंच इंस्ट्रक्टर, और मैं अपने इस चैनल पर लेकर आती हूँ फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों की लैंग्वेज को सीखने और समझने में बहुत ही इजी और सिंपल वे में हेल्प करते हैं। तो आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो उन्हें लाइक करें, उन्हें शेयर करें, उन पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो रेड बटन दिया है उस पर क्लिक करें, साथ ही साथ बेल का आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेंगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा पेज का नेम है easy.frenchofficial। लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। The verb savoir. The verb savoir. Savoir means to know some fact. किसी फैक्ट को जानने के लिए हम सवार वर्ब की कॉन्जुगेशन यूज करते हैं। और सवार मीन्स होता है, सवार वर्ब की कॉन्जुगेशन का यूज हम तब भी करते हैं जबकि हमें किसी चीज को सीखने के लिए, जानने के लिए जरूरत होती है। इट मीन्स हाउ टू डू समथिंग, किसी चीज को कैसे करते हैं ये जानने के लिए हमें सवार वर्ब की कॉन्जुगेशन का यूज करना होता है। जैसे कि हाउ टू डांस, हाउ टू सिंग, हाउ टू प्ले, इन सब इस टाइप की वर्ब्स के लिए हम सवार की वर्ब का यूज करते हैं। तो सवार मीन्स होता है टू नो सम फैक्ट और टू हाउ टू डू समथिंग। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सवार वर्ब की कॉन्जुगेशन। सवार वर्ब की कॉन्जुगेशन के बाद हम लोग सीखेंगे सवार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि हमें बताएंगे कि हमें इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सवार की वर्ब यूज करनी है या कौनेत्र की वर्ब यूज करनी है। कंफ्यूजन यही आता है कि कॉन्जुगेशन सवार की लगेगी या कौनेत्र की, क्योंकि दोनों का मीनिंग होता है टू नो, जानना। लेकिन यहां सम फैक्ट की बात हो रही होती है, कुछ फैक्ट्स जानने के लिए हम सवार यूज करते हैं। तो जब हम वो कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेंगे, सीख लेंगे अच्छे से, तो हमें यहाँ ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। जब कौनेत्र की वर्ब का वीडियो लाऊंगी उसमें भी आप लोगों को कौनेत्र के वर्ब्स की कॉन्जुगेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगी कि कौनेत्र की वर्ब हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं सवार वर्ब की कॉन्जुगेशन। यहां मैंने लिखे हैं सिंगुलर साइड के सब्जेक्ट्स और यहां मैंने लिखे हैं प्लूरल साइड के सब्जेक्ट। तो देखते हैं सवार वर्ब की कॉन्जुगेशन क्या होती है। je sais, tu sais,
से, औ से, औ से। औ मीन्स होता वी है, लेकिन इसकी कॉन्जुगेशन हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के जैसे होती है। सब्जेक्ट ही हमारा प्लूरल होता है वी। कैजुअल तरीके से जब हम लिखते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में तो हम वी लिख सकते हैं, ओ, लेकिन इसकी कॉन्जुगेशन हमेशा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के जैसे होती है। य से, त्यू से, इल से, एल से, औ से। बात करते हैं प्लूरल साइड के सब्जेक्ट्स की। नू सावो, नू सावो, वो सावे, वो सावे, इल साव, एल साव, इल साव, एल साव। I know, you know, he knows, she knows, we know, you know, they know। एक बार फिर से रिपीट करती हूं मैं इस वर्ब की कॉन्जुगेशन को। On répété encore une fois, we repeat it once again। je sais, tu sais, il sait, elle sait, on sait। Nous savons, vous savez, ils savent, elles savent। तो ये है हमारी सवार वर्ब की कॉन्जुगेशन। अब देखते हैं सवार वर्ब का यूज जब करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यहां मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बताते हैं सवार की कॉन्जुगेशन जब हम यूज करेंगे तो वो किस टाइप के सेंटेंसेस के साथ यूज करेंगे। देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, someone needs to know with a sense of having acquired knowledge। It means कि किसी चीज को जानने की भावना होनी चाहिए। अगर हम किसी चीज को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस चीज की भावना से अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे je ne sais pas danser, I don't know how to dance, I don't know dancing। तो मैं सवार की वर्ब की कॉन्जुगेशन लिखूंगी। जानने की भावना तो है, मुझे आता नहीं है लेकिन मैं चाहती हूं। तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस, जानने की भावना वाले सेंटेंसेस हम लिखते हैं तो हम उन्हें सवार की कॉन्जुगेशन के साथ लिखते हैं। सवार मीन्स टू नो विद अ सेंस ऑफ हैविंग एक्वायर्ड नॉलेज, जानने की भावना रखने वाले सेंटेंसेस। सेकेंड पॉइंट है, सवार फॉलोड बाय अ वर्ब टू से नोइंग हाउ टू। इसी का पार्ट है ये पॉइंट भी, कि सवार हमेशा ऐसी वर्ब से फॉलो कर रहा होता है जिसमें कि हाउ टू नो, जानने की इंडिकेट्स कर रहा होता है ऐसी वर्ब्स को जिसमें कि हम सीखना चाह रहे होते हैं। ऐसी वर्ब को सवार इंडिकेट करता है। सवार की कॉन्जुगेशन हम वहां यूज करेंगे जहां कि हम किसी चीज को सीखने के लिए या जानने के लिए इंडिकेशंस दे रहे होते हैं, वहां हम सवार की वर्ब का यूज करते हैं। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, सवार फॉलोड बाय सम इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, उ, पुरख्वा, की, आवेग की, को, एक्सेट्रा। सवार की वर्ब जब हम लिख रहे होते हैं तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे होते हैं उ, जिनमें हम यूज करेंगे उ, पुरख्वा, की, आवेग की। जैसे वो किसके साथ गई है, एल व आवेग की, एल व आवेग की। je ne sais pas, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो ये मैं एक फैक्ट बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता वो किसके साथ गई है। फैक्ट क्या है, वो किसके साथ गई है, मुझे नहीं पता। je ne sais pas, एल व आवेग की। यहां मैं लिख भी देती हूँ एग्जाम्पल को। एल व आवेग की। she goes with whom, वो किसके साथ गई है, je ne sais pas, je ne sais pas, I don't know। और क्वेश्चन मार्क नहीं, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, je ne sais pas, I don't know।
तो सवार की जो कॉन्जुगेशन होती है वो जहां पर हम यूज कर रहे होते हैं वहां इस तरीके के इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आ रहे होते हैं। ऊ हो गया, पूर्वा हो गया, की हो गया, या इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हमने बहुत सारे पढ़े हैं, उनमें से कोई भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो सकता है जहां की हम सवार की वर्ब की कॉन्जुगेशन का यूज करेंगे। अब देखते हैं सवार की वर्ब पर बेस कुछ सेंटेंसेस कैसे होते हैं जो कि हम सवार की वर्ब के साथ यूज करते हैं। बनाते हैं उन सेंटेंसेस को। यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनमें कि सवार की वर्ब की कॉन्जुगेशन का यूज किया है। देखते हैं वो सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं। Je say écrire, je sais écrire, I know to write, मुझे पता है लिखते कैसे हैं। Je sais écrire, I know to write. Je sais que tu vas déménager. Déménager means shifting on, shift होना, shifting. Je sais que tu vas déménager. I know that you are going to shift. You are going to shift. फैक्ट हो गया, मुझे पता है कि तुम जा रहे हो, ये फैक्ट है, तुम्हारे जाने के बारे में मुझे पता है, तो मैंने सवार की वर्ब यूज करी। तो जो सवार की वर्ब का कहाँ यूज करना है, टू नो सम फैक्ट और हाउ टू डू समथिंग। एग्री मुझे पता है कैसे लिखते हैं, तो हाउ टू डू समथिंग, और फैक्ट के लिए je sais que tu vas déménager. नेक्स्ट सेंटेंस है il sait quand j'arrive. Il sait quand j'arrive. He knows when I arrive. He knows when I arrive और I am arriving. मैंने आप लोगों को बताया है कि फ्रेंच लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेम तरीके से लिखते हैं। j'arrive मीन्स अगर मैं वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट करूं तो वर्ड टू वर्ड होगा आई अराइव और आई एम अराइविंग। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वो सावे जुए ओ क्रिकेट. यू नो टू प्ले क्रिकेट. यू नो टू प्ले क्रिकेट. ये भी एक फैक्ट हो गया, क्रिकेट को जानना। तुमको पता है क्रिकेट कैसे खेलते हैं, तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है. वो सावे जुए ओ क्रिकेट. इसको हम क्वेश्चन मार्क में भी बना सकते हैं, सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं. वो सावे जुए ओ क्रिकेट. वो सावे जुए ओ क्रिकेट. सेंटेंस में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दिया. अगर स्टेटमेंट होता तो क्वेश्चन मार्क में यहां से हटाती वो सावे जुए ओ क्रिकेट. यू नो टू प्ले क्रिकेट. और अगर क्वेश्चन मार्क बनाया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है क्वेश्चन मार्क लगा के, वो सावे जुए ओ क्रिकेट. यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट. यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट. तो इस तरीके की सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम सवार की वर्ब का यूज करते हैं. सवार और कौनेत्र में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों ही वर्ब का मीनिंग होता है टू नो. लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सवार की कॉन्जुगेशन क्या होती है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जिनको सीख करके हमें पता लग जाता है कि यहाँ हमें सवार की वर्ब यूज करनी है या फिर कौनेत्र की वर्ब यूज करनी है. सवार का तो पता लग गया, कौनेत्र की वर्ब का वीडियो नेक्स्ट आएगा तो हम उसमें देखेंगे. तो आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा. साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. लिंक सभी वीडियोस की और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप उसे चेकआउट कर सकते हैं. सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं. मिलते हैं कौनेत्र की वर्ब के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ओवर.